जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। देखिए, हर गुजरने वाला दिन अच्छा होता है और हर दिन के अंदर जो है वो हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया देखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं और यही जो है वो जिंदगी का हुस्न है कि जिसमें हमें उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही आज और मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट किस तरफ जा सकती है। आज जो है वो मार्केट ने मजीद 400 पॉइंट जो है वो निकाले। एक वक्त में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मार्केट जो है कोई ब्लड बाथ के चक्कर में है और मार्केट में से कोई 44,000 तक जो है वो मार्केट निकल जाएगी। लेकिन बहरहाल मार्केट जो है वो 45,000 को से थोड़ा नीचे गई। 44,788 का मार्केट ने लो लगाया और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो देखने को मिला। देखिए, पैनिक सेलिंग तो हो रही है लेकिन अब आप ये देखिए कि बाइंग भी हो रही है। अब देखना ये है कि आप जो है वो किस साइड पर खड़े हैं। मैंने आज सुबह जो है, अब मैंने तो खैर गुज़िश्ता मेरा ख्याल है कुछ 2-3 दिन से ही जो है वो हम लोग तो बाइंग पर नहीं है, हमने तो बाइंग नहीं की। उसकी रीज़न क्या थी? जिस दिन एक दिन मार्केट ने बाउंस बैक दिया था उससे भी एक दिन पहले की हमने बाइंग खत्म की हुई है। हम बाइंग के हक में नहीं है। कुछ चीजें थी जो अच्छे लेवल पर थी, वो मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड की थी कि वो उसमें बाइंग कर लें, लेकिन बाकी उनसे मैंने यही कहा था कि जैसे हो सकता है आप सिर्फ चीजों को सेल करें। और आज भी जो है वो सुबह मैंने उनसे यही कहा है कि डोंट वरी। देखिए, परेशानी जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि अगर दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अगर मार्केट ग्रीन है तो मैं अगर उनको एडवाइस करता हूं तो मार्केट के रेड होने में भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि मैं उनको एडवाइस करूं बल्कि उनके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में उनको मैनेज करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाऊं, जो कि मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि मैंने जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक पॉलिसी का एक हिस्सा है कि हम लॉस बुक नहीं करते। लॉस बुकिंग जो है वो हमारी, वो क्या कहते हैं, डायरी में लफ्ज ही नहीं है, हमने ये निकाल दिया हुआ है। देखिए, लॉस बुक हम क्यों करें? काफी जो है वो मैसेजेस वगैरह आए, दोस्तों ने पूछा जी क्या करें, निकल जाएं। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने चीजें जो है वो किस लेवल पर बाय कर रखी हैं, लेकिन अगर आपने जो जिस लेवल पर बाय कर रखी हैं उस लेवल से अगर कोई 3-5% का फर्क पड़ा है तो मेरा ख्याल है परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने एक चीज को खरीदा ही बड़ा उड़ता हुआ तीर को बगल में लिया हुआ है तो सर फिर तो वो क्या कहते हैं, अगर आपने गंधारों को खरीदा हुआ है ऊपर तो फिर उसका तो कुछ नहीं ना किया जा सकता। तो इसलिए चीजों जो है उनको अगर आपने लेवल पर खरीद रखा है तो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। देखें, परेशानी का आ जाना ये मसला नहीं होता, परेशानी का सामना करना जो है ये मसला होता है। अब प्रॉब्लम आ गई, मार्केट ने डिप दी, अच्छी खासी डिप दी, डेली बेसिस पर डिप दे रही है, देने दें। अब देखना यह है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप इसमें से निकल सकें। मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो ना सिर्फ के अपने जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, आप लोग भी शामिल हैं यार, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जहां तक मुमकिन होगा मैं इंशाल्लाह ताला जितनी भी अपनी अकल के मुताबिक जो भी कुछ सॉल्यूशंस हैं वो इंशाल्लाह हम देंगे। और ताकि देखिए, फीस लेने का सिर्फ मकसद यही नहीं होता कि आप लें और जेब में डालें और फिर आप जब क्लाइंट्स को जो है वो मार्केट में किसी चीज का सामना करना पड़े। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जिन लोगों के आज स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो देखें ये चीजें जो हैं वो फिर थोड़ा आपको तंग तो करती हैं ना। तो इसलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि यार ठंडे चला करें, सोच समझ कर फैसला करें, कैलकुलेशन करके चलें। बड़ी मेहनत का पैसा है और जब आप ये सारा काम कर कर चलते हैं तो सर मार्केट आपका पैसा दे के जाएगी, आपको लेकर नहीं जाएगी। हालांकि कहा यह जाता है कि मार्केट जो है वो पैसा ले जाती है, देती नहीं है।
हमारा ये कहना है कि मार्केट आपका पैसा दे के जाएगी, उसके बगैर मार्केट को हम भागने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ चीजों को लेवल्स पर देखना है। अब आगे चलते हैं। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बातें जो है वो बहुत सारी करने वाली हैं मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक। ऑल शेयर में देखें तो 343 पॉइंट्स की कमी है, ये एक सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये 400 कंपनीज का है, तो इसलिए इसमें इतना बड़ा जो डिक्लाइन है, ये इसका मतलब ये हुआ। मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा कि आज मार्केट में क्या हुआ है, सर्किट ब्रेकर क्या कहा, ये आपके साथ ही देखूंगा मैं इंशाल्लाह। इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने सारे अपने काम शाम जो है वो निपटाए हैं और उसके बाद बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो अक्सर मैं कोशिश होती है 6:30-7 बजे वीडियो अपलोड हो जाए, और आज मैं 6:30 बजे वीडियो बनाने बैठा हूँ। आगे चलते हैं जी, KMI 30 को देखते हैं। अब देखिए आज KMI 30 में 627 पॉइंट्स की कमी है बस, तो यहाँ पर कुछ मामला थोड़े बेहतर लगे हैं। और इस यहाँ से अब ये देखिए, इसने जो लो लगाया है वो लगाया 71,000 का। अभी देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है, और जो कि मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए पैनिक सेलिंग तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ माल उठाया भी जा रहा है। इसलिए अब आपने देखना है कि अपने शेयर्स को एडजस्ट किस तरह से करना है। उसकी एडजस्टमेंट के 2-3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, पहले तो आप ये देखें कि आपका शेयर जो है उसमें कितने % आपको लॉस है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो उस लेवल पर जा चुका है कि जहां से बाउंस बैक के चांसेस हैं, तो फिर तो आप उसको एवरेज फरमाइए। नंबर 3, अब जिस तरह आज भी कल भी मुझे मेरे काफी दोस्तों ने पूछा कि जी हम ये शेयर खरीद लें, इसको इस लेवल पर देख लें। मैंने उनसे कहा नहीं, वेट करें, इंतजार करें, देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग को देखकर फैसला करेंगे। तो जहां पर आपको लगे कि चीजें जो हैं वो लेवल पर आ चुकी हैं, वहां पर आप उसको पकड़ें और एवरेज फरमाइए, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका शेयर जो है वो इस तरह से नीचे जा चुका है कि जहां से वापसी के चांसेस थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, फिर वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने स्विच ओवर करना है। अब ये स्विच ओवर क्या होता है? स्विच ओवर का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपने एक शेयर खरीदा था 10 रुपए पर, ठीक है। अब वो शेयर जो है वो आ गया 6 रुपए पर। अब आपको ये लगता है कि शायद इस शेयर को 6 से 10 तक जाने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक हो गया जी। अब वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप कोई ऐसा शेयर देखेंगे जो 6 रुपए का हो। अब बात को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप कोई दूसरा ऐसा शेयर देखेंगे जो 6 रुपए के आगे पीछे हो और जिसके बाउंस बैक के चांसेस आपके शेयर की निस्बत ज्यादा हो। फिर आप क्या करेंगे? अपना शेयर बेचेंगे और उस शेयर में चले जाएंगे। वहां से इसको कहते हैं स्विच ओवर, ठीक है ना। तो ये इस किस्म की स्ट्रेटजीज आप लगाइए। ये दो चीजें होगी। अब मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी बताने लगा हूं। तीसरी स्ट्रेटजी में आप क्या करेंगे कि आप अपने शेयर को जिस लेवल पर, फर्ज करें वो शेयर 10 रुपए से गिरा और 6 रुपए पे आ गया। अब आपकी कैलकुलेशन ये बताती है कि ये शेयर अगर यहां से उठा तो 7.5 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा और वहां से फिर वापस डिप लेगा। तो आपने क्या करना है? 6 रुपए से जब वो शेयर 7.5 रुपए पर जाए तो आपने उसका 25% बेच देना, ठीक हो गया सर। 25% बेच के 25 पैसे आए हाथ के अंदर, अब वो आपने रख लिए, ठीक है। अब शेयर ने ली डिप, 7.5 रुपए से गिरा और वापस वो 6 रुपए 80 पैसे पे आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि जो 25% आपने 7.5 रुपए पर बेचा था उसको बाय बैक कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई? अब जब वो मैं दोबारा फिर बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने शेयर खरीदा 10 रुपए पर, मार्केट में प्रेशर आया, वो शेयर आ गया 6 रुपए पर, आपको लॉस कितना हुआ? 4 रुपए का, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये 7.5 से ऊपर तो जाने वाला ही नहीं है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ने बताया, राइट। अब आप इंतजार फरमाइए, शेयर 7.5 पे चला गया, क्या करें? 25% बेच दें। 25% बेचा, देन वेट करें। वेट करने से क्या होगा? फर्ज करें वो शेयर वापस 6 रुपए 80 पैसे पे चला जाता। अब दरमियान में जो फर्क था वो कितना आया? 70 पैसे का। 25% शेयर आपने जो बेचे थे वो बाय बैक कर लें। अब शेयर्स की क्वांटिटी जो है वो आपकी पूरी हो गई। 100 शेयर थे, 25 बेचे थे, 75 आपके हाथ में थे, अब वापस वो फिर 100 के 100 हो गए। आपकी बाइंग थी 10 रुपए की,
शेयर खड़ा है 6 रुपए 80 पैसे पर, ठीक है। आपने कितने पे बेचा था? 7.5 रुपए पर 25 शेयर बेचे थे। अब जो 7.5 रुपए पर आपने 25 शेयर बेचे थे सर, उसके 25 शेयर का जो प्रॉफिट बनता है वो अपने टोटल टोटल जो आपका लॉस है उसमें से माइनस कर दें। ठीक हो गया। जब आप उसमें से माइनस करेंगे तो जो शेयर आपको 10 रुपए का पड़ता था सर, उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका लॉस कवर हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका स्विच ओवर का है। इसको आप गौर फरमाइए, अगर किसी को समझ ना लगे, और बराए मेहरबानी मैं बिल्कुल दस बदस्ता आपसे गुजारिश करूंगा कि सर, मैंने उस दिन भी एक जो है वो गुजारिश की थी कि सर जो बिल्कुल ही जो है ना वो नौमालूद है ना स्टॉक मार्केट में, सर उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो जाएं और कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन लें जिनसे आपको कम से कम बाउंस बैक का पता हो, क्या मतलब क्या है, स्विच ओवर चले मैंने बता दिया, बाइंग सेलिंग की थोड़ी सी पता हो, रेगुलर मार्केट क्या होती है, ऑड लॉट मार्केट क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, जब 100% डिविडेंड अनाउंस होता है तो इसका क्या मतलब होता है। सर ये जो सवालात है ना, आप यकीन कीजिए कि ये वीडियोस वगैरह में पूछने वाले नहीं होते, यकीन कीजिए नहीं होते। वीडियो में आप कोई और बात पूछें यार, कोई ऑथेंटिकल बात पूछें। ये सवाल तो बिल्कुल ही यार अलिफ बे पे वाले हैं। आप बराए मेहरबानी कोई जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह लीजिए, ठीक है ना, और ताकि आपको कुछ चीजों की समझ आए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो चार लोगों ने राब्ता किया था, जब हमने उनको फीस बताई तो फिर वो फिशू हो गए। अब हमारी फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है यार। चलें आगे चलते हैं यार। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने आपसे पहले कहा आज वीडियो जो है ना वो खुल के बनने वाली है कि अभी मैं तो 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैं वो थोड़ा सा था मसला, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए अपनी जिंदगी का एक असूल बनाइए, और वो असूल ये बनाइए जो मेरे असातिज़ा ने उन्होंने तो मुझे सिखाया, लेकिन मैं शायद उसको पूरी तरह से नहीं हजम कर पाया। कारोबार दुनिया का कोई भी करें, स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है, कोई भी कारोबार करें, परचून की दुकान ही क्यों ना हो, कोई होलसेल की दुकान क्यों ना हो, फैक्ट्री क्यों ना हो, सर जिस वक्त आपको प्रॉफिट हो ना, टका के टका के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब आपको पता चले कि बैलेंस शीट जनाब छत को लगी है जाके, ज्यादा खुश ना हुआ करें। ये अपनी जिंदगी का असूल बना लें। और दूसरी चीज, जिस वक्त बैलेंस शीट जीरो पे आ जाए ना, तो उस वक्त परेशान ना हुआ करें। ये दो चीजों को अपनी जिंदगी में आप बैलेंस लेकर चलें कि प्रॉफिट की सूरत में ज्यादा खुश ना हो और नुकसान की सूरत में परेशान ना हो। इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि इंसान जो है वो ज्यादातर हिमाकतें उस वक्त करता है जिस वक्त वो खुश होता है या वो परेशान होता है। जिस वक्त वो नॉर्मल होता है ना, उस वक्त उसके डिसीजन करने की जो पावर होती है ना सर, वो बहुत हाई होती है। तो जब तक आपके होशो हवास कायम नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छा फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने कल परसों भी एक बात की थी कि बगैर उस्ताद के ये चीजें नहीं आ सकती, किसी भी सूरत नहीं आ सकती। हमने भी, मेरी भी उम्र 40-42 साल हो गई है, मैंने भी जिंदगी गुजारी है, कुछ थोड़ी बहुत तो दुनिया मैंने भी देख ली है। नहीं सर, बगैर उस्ताद के कुछ नहीं है। मेंटोर पकड़ें, उससे सीखें, जिंदगी के गुजारने का तरीका सीखें, और ये स्टॉक मार्केट भी उसका एक हिस्सा है, ठीक है ना। चलते हैं जी आगे। इसलिए आजकल मार्केट लॉस में है, डाउन जा रही है, सर परेशान नहीं होना, डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब आपने इसके मुताबिक अपने आप को सेटल करना है। हाँ, अगर लॉस बुक करके भागना है तो मोस्ट वेलकम। मैं तो अपने किसी क्लाइंट को लॉस बुक करके भागने नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ और पूरी तरह से उनका पूरा साथ दे भी रहा हूँ और इंशाल्लाह दूंगा भी। बाकी अगर किसी ने लॉस बुक करके भागना है तो फिर वो वीडियो शीडियो ना देखे, फिर वो लॉस बुक करे और गायब हो जाए। और अगर उसने चीजों को सीखना है कि मुश्किल में खड़े कैसे रहना है, तो फिर वो जरूर मेहनत करें। हमसे भी पूछें, मेरे दूसरे बहुत सारे दोस्त वीडियोस बनाते हैं, उनसे राब्ता करें, वो भी ठीक काम कर रहे हैं। सबसे मशवरा करें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हल निकल आएगा। आगे चलते हैं जी।
सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। यार कुछ दोस्तों ने, ये खुलता है यार तो इंद्र बात करते हैं, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जी वो नए चैनल का लिंक बताएं। यार वो लिंक बताएंगे, उसके ऊपर कोई वीडियो तो अपलोड कर लें। वीडियो तो अपलोड की ही नहीं है कोई, तो लिंक दे के आपको क्या करेंगे यार वो इंशाल्लाह। लेकिन उसके ऊपर, उसमें बहुत कुछ होगा। उसमें जो है ना सिर्फ के बच्चों की करियर प्लानिंग के हवाले से बात होगी, मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस के हवाले से बात होगी, इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में स्कूल को कैसे चूज करना चाहिए, बच्चों की स्कूलिंग कैसे करनी चाहिए, स्कूल का इंतखाब कैसे करें, ये सारी चीजें करेंगे इंशाल्लाह ना। ड्यूटी लगी हुई है हमारी, उसको पूरी करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ले जी अब आग खुल गया जी। सर्किट ब्रेकर में आज 3 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। एयरलिंक के हवाले से काफी बातें हुई, मुझसे भी दोस्तों ने पूछा, और आपको पता है कि मेरी जिंदगी का एक असूल है कि नई आने वाली किसी भी कंपनी के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है सर। इसलिए एयरलिंक का मुझे कुछ पता नहीं है, आपने जो करना है खुद कीजिए। लोअर कैप की बात करें तो आय हाय 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 हाय, मैं कहता जी कमाल नहीं हो गया। कितनी कंपनी है जी? 15। अच्छा, अब आप जरा ना इन कंपनीज को जरा गौर से देख लें, ठीक है, गौर से देखना बहुत जरूरी है। अशफाक टेक्सटाइल है, ठीक है जी, फ्रंटियर सिरामिक्स है, गेमन पाकिस्तान है, अच्छा जी, थट्टा सीमेंट है, TICL क्या चीज है यार, एक तो ना मुझे कभी कभी ना चीजों के कोड भूल जाते हैं, ये भी जरा देख लें। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चलें इस, ये अगर खुलता है तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। खुल गया मेरा ख्याल है, नहीं खुला, खुल गया यार। अच्छा, थल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये गौर फरमाइए जरा, क्या इनमें से माश सवाए थट्टा सीमेंट और ट्रीट के, ठीक है, थट्टा सीमेंट और ट्रीट के, क्या कोई कंपनी ऐसी है जो कोई डेली ट्रेड सही तरीके से होती हो? ठीक है ना, नहीं होती। इसलिए परेशानी वाली, कम से कम लोअर कैप के हवाले से मुझे तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब हाँ, अगर यहाँ पे लकी होता, डीजी खान को लोअर कैप लगा होता, डीजी खान को लगता, लकी को लगता, मैपल लीफ को लगता, बड़े गंधारे को लगता, होंडा एटलस कार को लगता, अल शहीद को लगता, वेव्स को लगता, पेल को लगता, ठीक है ना, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर को लगता, आयशा स्टील को लगता, अमरेली स्टील को लगता, तो सर फिर और बात थी, ठीक है ना। अब मेरी एक बात जरा मैं दोबारा अब रिपीट करूं, जो मैंने कुछ अरसा पहले कही थी, और मैंने क्या कही थी? सर मैंने आपसे अर्ज ये की थी कि सर उस वक्त मार्केट खड़ी थी मेरा ख्याल है 48,000 पे, ठीक है, और मैंने ये अर्ज की थी हाथ जोड़कर कि सर बहुत सारे ऐसे शेयर चल निकले हैं कि मार्केट 50,000 पर भी चले गई तो आपका इनमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब जो मार्केट के कुछ देखें, कुछ होते हैं शेयर मार्केट के जो जो मार्केट को चलाते हैं, कुछ शेयर्स को मार्केट चलाती है। अब ये मेरी बात जरा समझिएगा थोड़ी, आज मैं बड़े मूड में हूं। कुछ शेयर्स मार्केट को चलाते हैं, कुछ शेयर्स को मार्केट चलाती है, ठीक है। अगर जो शेयर गिरे हैं वो वाले गिरे हैं जो मार्केट को चलाते हैं, और उनके गिरने की वजह से मार्केट गिरी है, तो सर वो खड़े भी हो जाएंगे। लेकिन जिनकी वजह से जो शेयर मार्केट की वजह से चलते हैं, वो फिर मार्केट चलेगी तो वो चलेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं समरी की। समरी को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह ताला यार आज नेट बहुत ही स्लो है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला मैं आज भी कुछ टाइम दूंगा, फिर संडे वाले दिन, मैंने आज तक जो है, ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी कोई मीटिंग इस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि संडे वाले दिन जो है वो उनके साथ जो है वो 1 घंटे की मीटिंग की जाए सबके साथ, और उनके पोर्टफोलियो का जायजा लिया जाए। वैसे तो इंशाल्लाह मैं लूंगा। यार इसको क्या हो गया यार, ये जब तक खुलता है ना ग्राफिकल व्यू, चलते हैं उधर आगे। समरी
समरी में देखिए जी, आज 291 कंपनी 300 नीचे हैं और 50 ऊपर हैं। चलें ऐसा कर लें। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो आज मजीद जो है चीजें नीचे गई, लेकिन इम्पोर्टेंट गंधारा जो छोटा भाई है उसकी आज जो मंदी है वो स्टॉप होती हुई नजर आई। कल दोनों में से 10-10 रुपए निकले थे, ठीक है, लेकिन आज जो है बड़े गंधारे ने 196 रुपए का लो लगाया और उसके बाद क्लोजिंग दी उसने 206 रुपए के ऊपर। समझा करें। आगे चलें जी, आगे चलें। और मिलर ट्रैक्टर में से 13 रुपए निकले हैं, कोई मैटर नहीं करता। अलगाजी ट्रैक्टर 355 14 रुपए निकले हैं, 355 की क्लोजिंग है। अलगाजी ट्रैक्टर की क्लोजिंग 355 की है और 351 का इसने लो लगाया। अब जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे शेयर्स रखना चाहते हैं गौर फरमाइए। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो थल खैर बहरहाल नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़ा है। अच्छा जी, चलें छोड़ें जी। बैटरियां कहाँ खड़ी हैं? एक्साइड में से 18 रुपए निकले हैं और एटलस में से निकले हैं 4 रुपए 35 पैसे। छोड़ दें इनको। केबल्स की बात करें तो वेव्स 18 रुपए 87 पैसे इसने लगाए और 19 रुपए 60 पैसे पे इसकी क्लोजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें नीचे गिरी और गिरने के बाद लोगों ने इसको फट से उठाया। 18 रुपए या 19 रुपए जो है सर, ये तो वेव्स फ्री है इसमें। आगे चलते हैं। कल कितने पे खड़ा है? 31 रुपए पे, 28 रुपए पे यार। आगे चलें जी। सीमेंट सेक्टर में बात करें तो अटक सीमेंट 134 का लो लगा के 138 रुपए और 91 पैसे की इसकी क्लोजिंग है। बहरहाल हमारा जो आइडिया था इसका, मेरा ख्याल है वो 135 का शायद मैंने किसी को लेवल दिया था कि वहां पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलें, वो लग गया यार। आगे चलते हैं जी। और फौजी सीमेंट भी ग्रीन रहा आज। डीजी खान में से क्या निकला? 1 रुपया 28 पैसे। ठीक है। लकी में से क्या निकला? 1 रुपए और 18 पैसे। 750 रुपए का शेयर है और निकला कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप अगर ये गौर फरमाइए पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के ऊपर, जिसको कि गुज़िश्ता काफी अरसे से मार पड़ रही है, तो आज जो है जितनी मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया टका के, इसमें से कुछ नहीं निकला। अगर मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछे तो दीवान सीमेंट है, इसमें से 5 पैसे निकले हैं, कुछ भी नहीं निकला यार। गरीबवाल में से बहरहाल ये थोड़ा सा 2 रुपए 32 पैसे निकले हैं। 33 रुपए से नीचे आ गया ये। थटा को वैसे लोअर लॉक लगा था, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी कि पता नहीं इसको कौन खरीदने लगा है, पाइनियर खरीदने लगा है शायद, तो पाइनियर भी नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया। केमिकल सेक्टर की बात करें तो बड़ा अच्छा इजाफा है यार। एग्रीटेक जो है वो 5 रुपए 4 रुपए 80 पैसे लगा के आया। आगे चलें। और डेस्कॉन 1 रुपया निकला है सिर्फ इसमें से। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इत्तेहाद को छोड़ दें, हमारा इसमें कोई काम नहीं है। बैंक्स के हालात आज भी कुछ ठीक रहे हैं। अस्करी देख लें, बीओपी में से सिर्फ 12 पैसे निकले हैं। बैंक अल हबीब भी अच्छा रहा, फैसल बैंक ऊपर ही ऊपर। एमसीबी के क्या हालात हैं? एमसीबी आज भी पॉजिटिव रहा, मिजान बैंक भी पॉजिटिव हुआ। तो ठीक है यार, बैंकिंग सेक्टर तो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा है। आज 1000 पॉइंट भी मार्केट में से निकले लेकिन बैंकिंग सेक्टर को कुछ नहीं हुआ। मार किसको पड़ी है? केमिकल सेक्टर को जरूर मार पड़ी है। ये देख लें, अगर ग्राफिकल व्यू खुल गया हो तो फिर थोड़ा सा पता लग जाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर है, कंपोजिट दूसरे नंबर पर और पावर जनरेशन सबसे लास्ट पर। इसका मतलब यह है कि सबसे कम मार जो पड़ी है वो पावर जनरेशन को पड़ी। देखिए पहले जो है ना, जिस वक्त मार्केट ग्रीन होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है भला? उस वक्त हमारी कोशिश, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि चीजों को दूर से फटाफट कैसे जो ना वो आप एनालाइज कर लेते हैं। जिस वक्त मार्केट ग्रीन हो
ठीक है, उस वक्त आपने देखना है कि यार टॉप पे कौन सा सेक्टर है, ठीक है। और जिस वक्त मार्केट रेड हो ना, तो उस वक्त माजरत यार, अब मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, तो वो तसलसल टूट गया। जिस वक्त मार्केट ग्रीन हो उस वक्त आपने देखना है टॉप 10 सेक्टर के अंदर पहला दूसरा सेक्टर कौन सा है, और जिस वक्त मार्केट रेड हो उस वक्त ये देखना है कि 9वें 10वें नंबर पर कौन है। समझा करें, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केट को वो क्या कहते हैं, दो अल्फाज में एनालाइज करना। समझे, आगे चलते हैं। टॉप 10 सिंबल्स को भी देख लेंगे, रहने दें। नहीं यार, पता नहीं खुलता है कि नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर को तो कुछ नहीं हुआ जी आज, ठीक है। केमिकल सेक्टर में मार पड़ी है, कमर्शियल बैंक्स को आज कुछ नहीं हुआ, इंजीनियरिंग सेक्टर को भी सर जी कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए ये मैं भी ग्राफिकल व्यू से मैं बात कर रहा था, तो इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो सबसे लास्ट पे है, तो इसका मतलब यह है कि उसको मार कम पड़ी है। समझा करें जरा, जो सेक्टर सबसे ऊपर होते हैं उनको मार सबसे ज्यादा पड़ती है जब मार्केट रेड हो। आगे चलते हैं जी। फर्टिलाइजर सेक्टर में फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम में से निकला 1 रुपया, कोई बात नहीं। फौजी फर्टिलाइजर में से निकले हैं 86 पैसे। आरफ अभी वैसे ही आज रहा ग्रीन में, ठीक है यार, कुछ भी नहीं निकला। आगे चलें। फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर को मार पड़ी है थोड़ी सी, ठीक है। फूड सेक्टर में अल शहीर में से 83 पैसे निकले हैं, 14 रुपए 20 पैसे का इसने लगाया लो, ते जेड़ा मर्जी चुक लो, ठीक है। अल शहीर गौर फरमा लें जिन्होंने फरमाना है। फौजी फूड में से बहरहाल 1 रुपया निकला है, इसका मतलब यह है कि फौज इसको फूड सेक्टर को काफी मार पड़ी है। नेशनल फूड में से 7 रुपए निकले हैं, ओए होए 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 होए, ठीक। आगे चलते हैं जी। ट्रीट में से निकले हैं 3 रुपए 64 पैसे, ठीक है यार। नेशनल फूड जो है वो 200 रुपए का शेयर है, उसमें से 7 रुपए निकले हैं। और ट्रीट जो है ये 50 रुपए का शेयर है, इसमें से 4 रुपए निकले हैं। फैसला अब आप खुद कर लेंगे आपने क्या करना है। ग्लास एंड सेरेमिक्स की बात करें, नहीं करेंगे यार। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कुछ नहीं हुआ आज, किसी को मार नहीं पड़ी, कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल इसी तरह से चलता रहता है सिलसिला। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो दाऊद के तीनों शेयर्स जो हैं वो बहरहाल पॉजिटिव हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन सबको मार पड़ी है। दाऊद के शेयर्स जो हैं वो बचे हैं, बाकी कोई नहीं बचा। FNEL जो है वो 7 रुपए 90 पैसे पे, यानी कि 8 रुपए तक चला गया। अब 7 रुपए 23 पैसे का जब इसने लो लगाया तो सर लोगों ने तो फिर उठाया ना, फ्री था ना उस वक्त तो। परवेज अहमद में से 6 पैसे निकले हैं, और एस्कॉट में से 40 पैसे निकले हैं। एस्कॉट जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 8.5 रुपए का शेयर है। बस यार, आगे चलते हैं। लीजिंग छोड़ दें। लेदर एंड टैनरीज की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री 400-450 रुपए का शेयर है, उसमें से 15 रुपए निकले हैं, जरूर निकले हैं, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। मिसलेनियस की बात करें तो बादशाह आज नीचे है 22 रुपए, कोई बात नहीं। गैमन पाकिस्तान को लगा लोअर लॉक, लगने दें इसको। अच्छा जी। इकॉप जो है वो प्रेशर की वजह से आज नीचे आया, आने दें। शिफा, शिफा ने आज 201 रुपए का लो लगाया, बड़ा अच्छा लो है यार इसका। STPL में से 74 पैसे निकले हैं, 13 रुपए इसकी बहुत अच्छी प्राइस है STPL की। ट्राईपैक फिल्म को भी छोड़ दें। मुदारबाज की बात करें, छोड़ दें यार मुदारबाज को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देखें तो कुछ भी नहीं निकला। माड़ी पेट्रोलियम 1500 रुपए के शेयर में से 10 रुपए निकले हैं, और पॉल में से निकले हैं 2 रुपए और 70 पैसे, बाकी में से कुछ नहीं निकला। तो मार इसका मतलब ये है कि काफी चीजों को पड़ी है। बल्ले भी बल्ले, पंजाबी में मुझे ये बल्ले बल्ले कहना इसलिए पड़ा कि हैस्कोल जो है वो आज पॉजिटिव रहा, वो भी पूरे 36 पैसे।
और SNGP भी पॉजिटिव रहा, ₹1.40। और SSGC जो है फ्री है इस वक्त। पेपर एंड बोर्ड, मैरियट ने आज तकरीबन ₹16.50 का हाई लगाया, तो बेच देना था ना यार, और कितना प्रॉफिट लेना, ₹15 का खरीद के ₹16.5 पे भी बेचने को दिल नहीं किया किसी का। आगे चलते हैं जी, और रोशन पैकेजेस ₹26 पे है, छोड़ दें। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो इसको मार बहरहाल पड़ी है, फार्मा को मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को मार पड़ी है, और केमिकल सेक्टर को मार पड़ी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं निकला यार, 31 पैसे निकले हैं। एंग्रो पावर जिन कादरपुर में से है, के इलेक्ट्रिक में से सिर्फ निकले हैं 2 पैसे। कोहिनूर एनर्जी में से भी कुछ नहीं निकला, सैफ पावर में से भी कुछ नहीं निकला। अपनी जगह पे शेयर खड़े हैं, ये 15-15, 20-20, 30-30 पैसे जो होते हैं ना सर जी, कुछ नहीं होता। आगे जो मार पड़ी है वो पड़ी है रिफाइनरीज को। अब देखें ना, ये चीजें बता रही है ना कि किस किस को मार पड़ी है। अटक रिफाइनरीज में से ₹10 निकले हैं, नेशनल रिफाइनरी 700-800 रुपए पे शेयर था सर जी। उस वक्त पता नहीं कौन कौन था जो इसके बारे में गीत गा रहा था कि जब अटक नेशनल रिफाइनरी खरीदे जी, नेशनल रिफाइनरी खरीदे जी, हमने कभी नहीं कहा खरीदे। हाँ, बाइक को हमने कहा था 8.5 पर, तो उससे नीचे चला गया तो कोई बात नहीं यार, ये रिकवर कर जाएगा आपका। हमारे लेवल जो बताए हुए हैं सर, वो रिकवर इंशाल्लाह कर जाएंगे जल्दी। हाँ, अगर किसी ने 750 पर नेचुरल रिफाइनरी 650 पर खरीदा है तो सर वो हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। शुगर को छोड़ दें, शुगर पे आपको पता मैं इतना काम ही नहीं करता क्योंकि स्टडीज नहीं है, लेकिन शुगर को भी काफी मार पड़ी है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सिंथेटिक तो ठीक रहा है आज। अच्छा जी, एयरलिंक जो था ये तो खैर हुआ पर लॉक, इसको छोड़ दें। बाकी एवेंसियोन को मार पड़ी है, नेटसोल को बहुत मार पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था ना कि जिस वक्त मार्केट रेड हो उस वक्त जो सबसे टॉप के सेक्टर होते हैं ना उनको उनको छोड़ दिया करें, और ये देखा करें कि नीचे किस किस को मार पड़ी है। हम नेटवर्क ₹6, ओ हो ₹5.75, इसका बहुत अच्छा लेवल है हम नेटवर्क का। आगे चलते हैं जी, नेटसोल में मार पड़ी है, सिस्टम में से टेक्नोलॉजी सेक्टर को टका के मार पड़ी है जी। उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट को भी मार पड़ी है, टेक्सटाइल स्पिनिंग को भी। और आपको पता है कि हम इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं करते, ना स्पिनिंग में ना इसमें टेक्सटाइल के तीनों सेक्टर में कोई खास काम नहीं करते हम। और मैं तो खैर काफी दिनों से कह रहा था कि वो क्या कहते हैं जी कि बैंक्स ले लें, पावर जनरेशन ले लें, सीमेंट ले लें, कुछ नहीं हुआ यार उनको। टोबैको में से क्या निकला है, नहीं कुछ नहीं निकला। 1155 पाकिस्तान टोबैको की कल भी 1155 थी, आज भी 1155 है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखें तो इसको मार पड़ी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। यार ये तो ₹9 पे नहीं जाना था यार माजरत के साथ माफ कीजिएगा, मुझे मुझे एक दोस्त ने बड़ा जो है ना, अब हमारे ये व्यूअर्स ही हैं, उन्होंने बड़ा टका के ना एक मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा जी ये खरीद लें, ये ₹9 पे चला जाना है, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर दें। मैंने कहा सर मैंने नहीं करना, और आपको मेरा ख्याल है याद होगा कि मैंने काफी अरसे से PIA का नाम ही लेना छोड़ दिया, क्योंकि जिस चीज के बारे में मुझे कोई बंदा बड़ा जोर दे के कहे ना, और वो चीज मेरे, हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुझसे कोई कहे मैं वो बात नहीं मानता, ऐसा नहीं है, मैं यकीनन मानता हूँ। अक्सर औकात मेरे क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यार आप ऐसा कर लें, लेकिन वो चीज अगर मेरे कैलकुलेशन पे नहीं उतरती तो फिर नहीं मैं मानता उसको। फिर चाहे वो बाद में सच ही क्यों ना साबित हो जाए, नहीं सर कैलकुलेशन पे आएगी मानेंगे, नहीं आएगी नहीं मानेंगे, बात सीधी सी है। तो मुझसे कहता जी ये खरीद लें, इसने ₹9 पे जाना है। मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है, जब 9 पे जाएगा तो हम खरीद लेंगे, हम 8.5 पे खरीद लेंगे। अच्छा खैर, मजाक साथ इसलिए चल रहा है कि सर आज लोग स्ट्रेस बढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी अच्छी खासी मार पड़ी है, और आगे कुछ नहीं है। चलते हैं जी आगे, और कैंडल पे चलते हैं। आज लगता है घंटे की वीडियो बन जानी है, राइट।
देखिए ये 2 लाइनें ऐसी हैं जो कि हमने लगा रखी हैं मार्केट के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। और कल जो था, यस्टरडे अगर आपको याद हो तो हमने क्या बात की थी? यस्टरडे हमने यही बात की थी कि मार्केट जो है अपने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे रही है, और अगर इसने इसको रिस्पेक्ट ना दी तो फिर मार्केट गई 42-44 हजार की बात हुई थी मेरा ख्याल है। तो 44.5 तक तो आज खैर बहरहाल मार्केट ने लगाया 44,800 तक। लेकिन उसके बाद मार्केट की रिकवरी बहुत अच्छी थी, इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए मार्केट जो है, अब ये मैं यहाँ पर 2-3 चीजें समझाऊंगा, यार समझाने क्या है, माजरत अल्फाज वापस लेता हूँ, बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। देखिए मार्केट जो है वो 46,000 से गिरी और मार्केट ने 44,800 का लो लगाया। राइट, अब आप देखिए मार्केट टोटल कितनी गिरी, 1200 पॉइंट्स। ठीक है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर दी, 45,620 पर। तो 600 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने रिकवर किए हैं। और 600 पॉइंट्स मार्केट की रिकवरी एवं नहीं हो जाती, इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ने बिलियन ऑफ रुपीज झोंके हैं मार्केट के अंदर, और उसने अच्छी खासी बाइंग फरमाई है आपको और मुझे पैनिक करने के लिए कि जब मार्केट में सेलिंग हुई, लोगों ने पैनिक सेलिंग की, तो फिर किसी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ रुपीज की जो है वो बाइंग फरमाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी पैनिक ना हुआ करें। चीज बेचनी है बेच दें, लेकिन पैनिक हो गए ना बेचें। क्या जी वो हो समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही तो फिर ये काम ही ना करें। ठीक है ना, फिर कोई और काम कर लें। ये इतना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है ना, फिर कोई आसान काम बड़े हैं दुनिया के अंदर। तो समझना, देखना, फिर फैसला करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह इस ट्रेंड लाइंस को फॉलो करेगी और रिस्पेक्ट करेगी। आज भी मार्केट की जो क्लोजिंग है जस्ट नियर टू आवर ट्रेंड लाइन है, तो इसलिए मैं तो अभी भी इससे परेशान नहीं हूँ। हाँ, अगर क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर होती जो 45,000 पे, तो फिर तो जाहिर सी बात है, हमने कल ही कह दिया था, फिर तो लेवल जो है वो 42 पे जाएगा। लेकिन मार्केट की रिकवरी बहुत अच्छी है, बाउंस बैक बहुत अच्छा है। मैं कम अज कम मार्केट से परेशान नहीं हूं, और मैं इंशाल्लाह ताला शेयर्स के दूसरे लेवल्स जो हैं उनके ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि आपको परेशान हो के कुछ नहीं मिलेगा वहां सवाए अपने आप को जलाने के और जलाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने शेयर्स के लेवल्स को देखिए और उसके बाद आप उसका फैसला फरमाइए। अगर हमसे किसी चीज की कोई आपने बात पूछनी हो तो जरूर पूछिए, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर बेसिक क्वेश्चन ना पूछिएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। हमारे साथ अगर आपने काम करना है तो बिस्मिल्लाह, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता फरमाइए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। लेकिन एक चीज जहन के अंदर रखिएगा कि सर जी हम बंदे बड़े ठंडे हैं, हम बहुत पुरसुकून तरीके से काम करते हैं। आप जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से मार्केट गिर रही है, हमने कोई बाइंग नहीं की। हाँ, सुबह देखेंगे। और आज भी अभी मैं अपने क्लाइंट्स को मैसेजेस करूंगा और कुछ एवरेज एवरेज फरमाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो खुश रहें, आबाद रहें। यार देखिए नफा नुकसान जिंदगी में चलता रहता है। जो आदमी, जिस तरह से कि अभी मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आपको नफा हो और आप जो है वो छलांगे लगाएं, और जब आपको नुकसान हो तो आप टकरे मारें, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, फिर आपको नौकरी करनी चाहिए। ठीक है ना। मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि कारोबार करना जो है ना ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। नौकरी पेशा बंदा जो है ना उसका तरीका, उसका माइंडसेट कुछ और होता है, कारोबारी बंदे का माइंडसेट कुछ और होता है। ठीक है, इसलिए अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिए, कारोबारी बनिए। और जो कारोबारी बंदा होता है उसका मेरे उस्ताद ने तो गुर यही बताया है कि कारोबार में जब प्रॉफिट हो बहुत तो ज्यादा खुश ना हो, और जब लॉस हो तो परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको भी जो है वो क्या कहते हैं बरकतें अता फरमाए, यकीनन फरमाई हुई हैं। ये जो हम लोग अक्सर जुबान से निकल जाता है ना जी, अल्लाह ताला की ज़ात आपको बरकतें अता फरमाए, तो वो एक दिन हम लोग दोस्त बैठे हुए थे तो उस्ताद साहब ने कहा ना ऐसे ना कहा करें,
अल्लाह ताला की ज़ात ने यकीनन बरकतें फरमाई हुई हैं। तो आप ये कहा करें कि अल्लाह ताला आपको अता की हुई बरकतें जो हैं वो जारी और सारी रखे। तो अल्लाह की बरकतें जो हैं सर वो तो फिर जारी रहती हैं ना, फरमाए तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है ना कि शायद अब नहीं है, आने वाले दिनों में होंगी, नहीं, जारी और सारी। तो ठीक है यार, मार्केट गिरी है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज।